गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं व्याकरण के बारे में। और व्याकरण का जो टॉपिक है नया टॉपिक है, ठीक है, हिंदी का। और आज हम व्याकरण के बारे में कुछ अच्छे तरीके से समझेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है, व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई और व्याकरण के कितने अंग हैं, ठीक है। आज इन तीनों चीज़ों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। और हम व्याकरण को पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म होता है उसके बाद हम थ्योरी ख़त्म होने के बाद आपको टेस्ट दिया जाएगा। टेस्ट में आप देख सकते हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक टॉपिक की वहाँ पे आपको टेस्ट का मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि व्याकरण की परिभाषा के बारे में, ठीक है दोस्तों। व्याकरण की परिभाषा की बात करें तो व्याकरण हम किसे कहते हैं। व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसमें भाषा के शब्द भाषा के शुद्ध करने की वाले नियम बताए गए हो, ठीक है। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा को शुद्ध करने वाले नियम बताए गए हो। किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन करना ही क्या कहलाता है, ग्रामर कहलाता है, मतलब व्याकरण कहलाता है, ठीक है। अब बात कर लें व्याकरण के गुरु की, तो वो थे पंडित कांता प्रसाद, ठीक है। अब चलिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि इसमें देखा जाए कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा और शुद्ध लिखा जा सकता है, ठीक है। सिंपल तरीके से आप इसको भी बोल सकते हो डेफिनेशन के तौर पे, या ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। व्याकरण वह शास्त्र है या वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, ठीक है, यह सब करने में जो सक्षम हो वही शास्त्र व्याकरण कहलाता है, ठीक है। तो व्याकरण की डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि व्याकरण की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई, व्याकरण का संधि विच्छेद क्या है, ये सब के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए व्याकरण की उत्पत्ति के बारे में बता दूं कि जो व्याकरण की उत्पत्ति हुई थी, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के क्रिय धातु के प्रत्यय तथा वी एवं आंग लगाने से हुई है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि जो व्याकरण शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत भाषा के क्रिय धातु के प्रत्यय तथा वी एवं आंग लगाने से हुई है, ठीक है, व्याकरण, ठीक है। उसका मैं संधि विच्छेद करके आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। क्रिय का अर्थ होता है करने का अर्थ, ठीक है, किसी चीज को करना। क्रिय का मतलब क्या होता है, करना, ठीक है। क्रिय का अर्थ होता है करना, वी का अर्थ होता है वी, ठीक। वी का अर्थ क्या होता है, वी। और आंग का आकार क्या होता है, ठीक है, आंग का आकार होता है कि आ, ठीक। और क्रिय का जो अस्पष्ट अर्थ होता है वो होता है कर्ण, मतलब किसी चीज को करना। अब आप इन तीनों चारों को मिला दोगे, ठीक है, मतलब ये चार नहीं, मतलब इसको एक ही बोलेंगे, ठीक है। व्याकरण मतलब अगर आप इन तीनों को मिलाते हो तो हो जाएगा व्याकरण, ठीक है। कैसे, वी, ठीक है, प्लस आंग, ठीक है, प्लस कर्ण, ठीक है, टोटल हो जाए क्या, व्याकरण, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से हुई, ठीक है। आप सिंपल समझ सकते हो कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत भाषा के क्रिय धातु से तथा उसके प्रत्यय एवं व्यंग के आंग लगाने से हुई है, ठीक है। चलिए ये सब तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डेफिनेशन कभी कभी आ जाती है, मतलब बहुत ही कम होता है कि इसकी डेफिनेशन आएगी या कभी ऐसा पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है, जो मैंने नीचे बताया ना, ये पूछ सकता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि जो व्याकरण के अंग हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनको कैसे समझा जा सकता है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, स्पष्ट तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं व्याकरण के अंग के बारे में समझते हैं। तो देखिए हम आ गए व्याकरण के अंग के बारे में, ठीक है, बात करने। तो व्याकरण के अंग के बारे में बात कर लें तो देखिए व्याकरण का जो अंग होता है वह तीन प्रकार का होता है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है। अब ये तीन विचारों के अंतर्गत कौन कौन से
चीज़ें आती हैं किस किस, मतलब अगर इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, ठीक है, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या आता है, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब बात कर लें कि वर्ण विचार के बारे में, इसके अंतर्गत क्या आता है। तो वर्ण विचार के अंतर्गत दोस्तों बता दूं तो इसमें आती है वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला, ठीक, और आता है वर्तनी। वर्तनी मतलब होता है कि शुद्ध वर्तनी के बारे में बात की जाती है वर्ण विचार के अंतर्गत। और आता है संधि, ठीक है, संधि के बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा संधि, बट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लें कि शब्द विचार के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसमें बहुत ही सारी चीज़ें आती हैं, आपको समझना चाहिए, कभी कभी पूछ भी देता है। तो चलिए बात करते हैं शब्द विचार के अंतर्गत क्या आता है। तो शब्द विचार के बारे में बात कर लें तो शब्द विचार जो होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत उपसर्ग, उपसर्ग हो गया, उपसर्ग प्रत्यय, समास, शब्द भेद, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा, हर एक चीज़ को लिखिएगा। तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, संज्ञा तथा संज्ञा से अव्यय तक, ठीक, अव्यय तक, संज्ञा तथा अव्यय तक। उसके बाद पर्यायवाची हो गई, ठीक है, पर्यायवाची, पर्यायवाची हो गई, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गए, ठीक है। तो इसके अलावा एक और आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति। दोस्तों इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यदि आपको पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम जल्द ही प्रयास करेंगे कि आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाए, ठीक है। बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो आपको हमारा चेहरा दिखेगा, अच्छी तरीके से आपको और भी समझ में आएगा। लेकिन समझने वाले को ये सोचना चाहिए कि जो सर पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब चेहरे को देखकर समझना ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप पढ़ाई गई चीज़ों पर ध्यान देंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए बोर्ड पे तैयार करूं कंटेंट और वहाँ पे आके पढ़ा पाऊँ। तो चलिए इसके अंदर आपने देख लिया कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द भेद, तद्भव, तत्सम, संज्ञा के अव्यय, पर्यायवाची, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्द, ठीक है, और रिक्त स्थानों की पूर्ति। इन शब्द विचार को भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला, वर्तनी और संधि, इसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग साथ दीजिएगा, पढ़िएगा अच्छी तरीके से। हर एक चीज़ का बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेस्ट होगा यदि आप पढ़ेंगे तो। सिंपल पहले थ्योरी करवाई जाएगी, जैसे कि वर्णमाला की बात हो रही है तो पहले वर्णमाला की थ्योरी करवाई जाएगी, उसी तरीके से समझाया जाएगा। उसके बाद उसका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके अंतर्गत हम बात कर लें वाक्य विचार के अंतर्गत। ये देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, वाक्य भेद, विराम चिन्ह, शुद्ध वाक्य भी आते हैं, ठीक है, और शुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए भी आता है। मुहावरे आते हैं इसके अंतर्गत, मुहावरे, और लोकोक्तियाँ आती हैं, कहावतें उसको बोल सकते हैं आप, ठीक है, कहावतें। और एक वर्ड आता है, जैसे कोई शब्द दे देगा आपको, ठीक है, उसको आप बोल देंगे कि क्रमबद्ध है, उसको क्रमबद्ध करना होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रमबद्धता। तो ऐसे कई सारे जो मैंने आपको आज बताए टॉपिक्स, ठीक है, इन तीनों व्याकरण के जो अंग हैं उसके अंतर्गत आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्ण के अंग के वर्ण विचार के बारे में, ठीक है, व्याकरण के अंग के वर्ण विचार के बारे में स्टार्ट करेंगे। और वो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, व्याकरण का पहला टॉपिक वर्णमाला, ठीक है दोस्तों। तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी, और कोई इसमें बड़ी बात
आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।